बेमतलब के रिश्ते। लेखिका और अनुवादक देवी नागरानी। देवी नागरानी की और अन्य सिंधी लेखकों की सभी कहानियां उनकी अनुमति से हमारी इस YouTube चैनल पर प्रस्तुत की जा रही हैं। बेमतलब के रिश्ते। मिस रमा, मैं अपने बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सर उठाकर देखा तो सामने क्रिस्टी खड़ी थी। आंखों में कुछ उलझन के साए, आवाज में एक नाउम्मीदी और चाल में सुस्ती लिए। ये बदलाव मैं पिछले कई दिनों से उसके चलन में देख रही थी। क्रिस्टी मेरी असिस्टेंट टीचर है, 2 साल से मेरे साथ है। दिन तमाम वह मेरे साथ मेरे हर काम में मेरे सहयोग देती है। सुबह 8:30 से दोपहर के 3 बजे तक बच्चों की निगरानी, उनके खान पान का ख्याल, क्लास को साफ सुथरा रखना सब उसकी जिम्मेदारी है। मॉन्टेरी क्लास के छोटे बच्चों की ये मांग है और अनिवार्यता भी। मुझे पता है कि उसकी 2 बड़ी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 17 और 15 साल है। एक लड़का जो 12 साल का है। पति से तलाक 7-8 साल पहले हुआ है। क्रिस्टी पढ़ाई भी करती है और नौकरी भी। ये चलन अमेरिका में बहुत ही आम है। सरकार का भी इसमें बहुत सहकार रहता है। आर्थिक सहायता, पुस्तकों का खर्च और अनेक सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, शुरू में चकित होने की संभावना ज्यादा रहती है और दिमाग एक अनचाहा बोझ कि ये कैसी सरकार है। फिर काम करते करते कुछ कुछ समझ में आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वहां रहते हुए, काम करते हुए सभी उसी रौ की बहती धार में बहने लगते हैं। भाव के विपरीत भी तैरना आसान का। वहां की परिस्थिति और परिवेश को देखते हुए कुछ ज्यादा सोचना बेकार सा लगता है। बैठो क्रिस्टी और बताओ क्या बात है। मैंने अपनेपन से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। कुर्सी पर बैठते हुए उसने कहा, रमा, शुड आई हैव अनदर बेबी? मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी इस बारे में क्या राय है। अचानक इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। क्रिस्टी 35 साल की जवान औरत, न्यूयॉर्क में पली बड़ी, 3 बच्चों की माँ, चौथा पैदा करना चाहती है। ये सोचे बिना कि वह नैतिक रूप से सही है या नहीं है। और मैं हिंदुस्तान की पैदाइश, वहां की बुलंदियों से वाकिफ, आज यह अपने परिवार के साथ रहकर भी अपनी संस्कृति को अपनी विरासत मानकर चलने वाली, अपने परिवार के सदस्यों से भी यही उम्मीद व आस मन में धरकर आगे बढ़ती रहती हूँ। हमारे संस्कार हमारी नींव है, जिनकी जड़ें बहुत मजबूत है। इसीलिए आसानी से यहाँ की रोशन राहें हमें बहुत जल्दी गुमराह नहीं कर पाती। शायद यह हिंदुस्तानी की यही प्रतिक्रिया हो, क्योंकि हमारी सभ्यता, संस्कृति परिवार से शुरू होकर परिवार पर खत्म होती है। संस्कृति आचरण की मांग करती है और इस तरह के एक सवाल ने मेरे सामने एक नहीं अनेक सवाल खड़े कर दिए। बिजली की रफ्तार से कुछ सवाल, कुछ जवाब ख्यालों में उमड़ने लगे। उस बच्चे का बाप कौन है? मैंने पूछा। मेरा बॉयफ्रेंड, बहुत ही सरलता से उसने कहा, और ये भी बताया कि पिछले 3 सालों से उनके आपसी संबंध है। ये उसकी इच्छा है या तुम्हारी? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। मेरी, कहकर वह शायद मेरे उत्तर का इंतजार करने लगी। बच्चा होने पर क्या वह एक बाप होने की जवाबदारी अपने कंधों पर लेगा? क्या वो बच्चा पैदा होने से पहले तुमसे शादी करेगा? मैंने एक साथ सारे सवाल पूछ लिए। सच तो यह है कि मैं सोचों के समंदर में अपनी उलझन के साथ बहती जा रही थी। जिंदगी में कभी इस तरह की परिस्थिति का सामना हुआ न था। क्रिस्टी की आवाज में सोच का सिलसिला टूटा। वह मेरी ओर
मुखातिब होकर कह रही थी, रमा जी, उसका मेरे साथ कोई शादी करना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और ना ही मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि वो मेरे इस बच्चे का बाप बनता फिरे या फिर मेरे पति होने का दावा करे। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहना चाहती हूँ, क्योंकि नया बंधन मुझे जकड़े ये मुझे मंजूर नहीं। जहाँ मैं 3 बच्चों को पाल सकती हूँ तो एक और को भी संभाल लूँगी। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या यह मेरे लिए ठीक होगा, और आपकी अपनी राय क्या है इस बारे में, क्योंकि हिंदुस्तान की परंपराओं के बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ, आपके साथ काम करते हुए देख चुकी हूँ, और महसूस करती हूँ कि आप सिंगल होते हुए भी परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं। आपके बच्चे आपके साथ हैं, आप उनके साथ। इसी कारण मुझे लगा कि मैं जान लूँ कि आपकी सोच इस बारे में क्या है। कृष्टि ये विषय नाजुक है और उसका संबंध जुड़ता है सीधे माँ से, चाहे वह हिंदुस्तान की हो या अमेरिका की हो। अगर बच्चा होगा तो वह तुम्हारे शरीर का हिस्सा ही होगा, और संबंध भी तुम्हारे साथ गहरा होगा, क्योंकि तुम माँ हो और सदा रहोगी। पर क्या तुम्हारे तीनों बच्चे उस नए शिशु को अपना पाएंगे? ऐसी अनेक छोटी बड़ी बातें आगे चलकर सामने आई जो तुम्हें किसी दुश्वारी में न डाल दे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए तुम जो भी फैसला करोगी ये तुम्हारा अपना होगा। एक कदम आगे बढ़ने के लिए तुम 3 कदम का फासला पीछे छोड़ना नहीं चाहोगी। दूसरी बात, अगर जिंदगी में कहीं आगे चलकर तुम्हारे किसी बच्चे ने यही कदम उठाया तो माँ होकर भी तुम उन्हें कोई सलाह या रहबरी न दे पाओगी। शायद तुम्हारी कोई भी बात उन्हें माननीय ही ना लगे। उस वक्त अपने अस्तित्व के नकारे जाने पर तुम्हें बुरा जरूर लगेगा। एक नए रिश्ते की कड़ी को जोड़ने के लिए तुम कई पुराने रिश्तों की कड़ियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हो। फैसला तुम्हें करना है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, पर तुम्हारी जिंदगी से जुड़े तुम्हारे 3 बच्चे भी तुम्हारी जवाबदारी है, ये मत भूलना। मैंने भावनात्मक भाव में आकर जाने क्या कुछ कह तो दिया, पर उसका असर देखने के लिए कृष्टि की ओर देखा तो पाया वो गंभीरता से मेरी हर बात सुन रही थी। उसका मान कुछ भी जतला नहीं पाया, न समर्थन न असमर्थन। कृष्टि, तुम बहुत ही सोच समझकर अपने दिल की अदालत का फैसला सुनने के बाद निर्णय लेना। तुम जो भी फैसला करोगी उसके अच्छे व बुरे नतीजे के दौर से तुम्हें अकेले ही गुजरना होगा। जो इस बच्चे का बाप है तुम उसे भी इस जवाबदारी से मुक्त कर रही हो। इसलिए जो भी करो ठंडे दिमाग से सोच समझ कर करो। कभी कभी रिश्ते बनाने में हम जितनी जल्दबाजी कर बैठते हैं, बाद में समय आने पर खुद भी उन्हें निभाना ही पड़ता है। अगर उनकी अहमियत हमारे स्वार्थ को पूरा करती है तो फिर ऐसे रिश्ते सिर्फ रस्मों की तरह बन जाते हैं, जहाँ भावनाएं कोई महत्व नहीं रखती और बिना भाव के रिश्तों की कोई बुनियादी नहीं होती। अब तुम अपने आप से पूछो और हर उस सवाल का उत्तर अपने अंदर की गहराइयों को टटोल कर पालो। ऐसा कहकर मैं चुप हो गई, पर मेरे मन में कि मैंने चंचल चितवन में कुछ और कहे जा रही थी जो मैं भली बातें सुन पा रही थी। शायद हमारी सोच अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसलिए हमारी भावनाएं भी अपने परिवार और परिवेश के साथ कुछ मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। सारांश यह है, आजाद देश के आजाद लोगों को हर तरह की आजादी है, पर आजादी का सही इस्तेमाल करना पाबंदी के दायरे में होता है। जंजीरों की जकड़न से आजाद होकर हम फिर भी कितने गुलाम रहते हैं अपनी ख्वाहिशों के, अपने मन की आशाओं और आकांक्षाओं के, और इसी आजादी की कीमत भी हमें उतनी ही बड़ी चुकानी पड़ती है। आजादी का दूसरा छोर है बंधन, और बंधन की परिधि में रहकर जो आजादी हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह शरीर से जुड़ी हो या मन से, वो हमारे अस्तित्व को अच्छे बुरे तजुर्बों से सजाकर परिपक्वता बख्शती है। कृष्टि मुझे सोच में डूबा देखकर उठ खड़ी हुई। मैंने उसकी ओर निहारा तो वो कहने लगी, मिस रमा, मैं आपकी बात पर गौर करूंगी, पर यह तय है कि इस बच्चे के बाप को पति का दर्जा ना दे पाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी में ना कोई बंधन चाहती हूँ ना कोई दखल। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर के
इस बच्चे का लालन पालन कर सकते हो। सरकार की तरफ से भी मुझे घर के किराए और खर्च के लिए माली मदद मिल जाती है, क्योंकि मैं इनकी अकेली कमाऊ माँ हूँ। हाँ, आपकी बातें सुनने के बाद अपने तीनों बच्चों के बाबत जरूर सोचूंगी। इस रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश करूंगी। बच्चों से इस बारे में बात करूंगी और उनके मन की बात जानने की कोशिश करूंगी। शायद हम सब मिलजुल कर परिवार को और संगठित करने का प्रयास कर पाए। मैं आपकी आभारी हूँ जो मुझे इस बात से अवगत कराया। ओह, थैंक यू वेरी मच कहकर चली गई और मैं सोच की नैया में गोते लगाती रही। क्रिस्टी ने रमा को अपना दोस्त मानकर उससे सलाह मांगी और रमा ने भी उसे यही सलाह दी। अब निर्णय उसे लेना है। तकदीर तकदीर कहकर कोई भी जवाबदारी से मुक्त नहीं हो सकता। तकदीर तो पानी का एक रेला है जो बहता रहता है, जिसे कोई रोक भी नहीं पाया, पर तदबीर से अपने जीवन को संवार कर निखारा जा सकता है। अपनी तकदीर को एक नई दिशा दी जा सकती है। ठीक उसी तरह जैसे कोई शिल्पकार अपनी कला के हुनर से शिला का सीना चीरकर पत्थर में जान फूंक देता है, अपने फन को, हुनर को जानता है, उसकी कदर करता है। इन सब तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सही रिश्तों की पहचान। ये रिश्ते नित्य नए रूप धारण करते हुए अपनी सुविधाओं की सीढ़ियों पर कदम रखते हुए आगे निकल जाते हैं। कभी गरज से तो कभी खुदगर्जी से, कभी नफरत तो कभी प्यार के रखरखाव से। हर दौर से गुजरने के बाद ही तजुर्बा का अंजन पहनकर कुछ साफ देख सकते हैं। तजुर्बा कोई मुफ्त में मिलने वाली चीज तो है नहीं, उसके लिए वक्त और उम्र गुजारनी पड़ती है। रिश्तों की पहचान भी रिश्तों के बीच रहकर होती है। हर रिश्ते से जूझते जूझते उन जंजीरों से आजाद होना पड़ता है और फिर एक नया रिश्ता जोड़ना पड़ता है खुद से। उस नए बुलंद रिश्ते को कायम रखने की चेष्टा करते हैं जिसकी नींव हर मतलब से परे होती है, और यही बेमतलब का रिश्ता हर स्वार्थ से परे एक मार्गदर्शक बनके राह रोशन करते हुए हमें हमारी असली मंजिल की ओर ले जाता है। छुट्टियों के पश्चात जब सितंबर के महीने में मैं स्कूल काम पर लौटी तो जाना, इस दौरान क्रिस्टी ने एक बेटे को जन्म दिया और अब वह 4 बच्चों की माँ है और 3 महीने के लिए मैटरनिटी लीव पर है। सरकार घर बैठे उन्हें पूरी पगार देती है और बहुत कुछ बाद में जो उनका जीना काफी हद तक आसान कर देती है। अब ऐसी आसानियों को कौन हाथ से जाने देता है जिसकी सोच आज का जीवन बिताने में हो। कल तो यहाँ किसी ने देखा ही नहीं, खासकर अमेरिका में इतना आगे कोई नहीं सोचता। 16-17 साल के बाद बच्चे वैसे ही माँ बाप के साथ नहीं रहते, अपना अलग संसार बसा लेते। भावनाएं शून्य पड़ जाए उससे पहले इस पीढ़ी और उस पीढ़ी के बीच का फासला तय करना होगा। सोच को सोच से जोड़ना पड़ेगा, संस्कृति को संस्कृति से मिलाना होगा, जहाँ नव विचारों को ठहराव के लिए एक पुख्ता नींव मिले, बेमतलब कुछ भी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।